Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 13 of exercise 4E of Abstract Students class 6, and same question is included in exercise 6B D1. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इफ ए इज इक्वल टू बी ओवर सी माइनस डी, दिस इज द फार्मूला. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. बी वी हैव टू फाइंड व्हेन ए इज 3 एंड सी इज 10. ए इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 10. और डी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स इसमें, अच्छा डी नहीं है, ये ए इज इक्वल टू बी ओवर सी माइनस बी है, ये डी नहीं है, फार्मूला मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पर भी बी है. तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है. अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं. ए की जगह हम लिखेंगे 3, तो मैंने ए के नीचे लिख लिया 3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बी ऐसे लिखा जाएगा. ओवर सी की वैल्यू है 10, तो इधर हम 10 ही लिखेंगे, और माइनस बी हमने फाइंड करना है, तो ये फिर अननोन है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा. अब स्टूडेंट्स बी माइनस 10 जो है वो राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है. अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको लिखा जाएगा 3 इंटू 10 माइनस बी. क्योंकि इसमें 2 टर्म्स थी इसलिए ब्रैकेट यूज़ की जाएगी, इज इक्वल टू बी. अब 3 को 10 से भी और बी से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आएगा 3 10 आर 30 माइनस 3 को बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू बी. अब 3b स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर माइनस है, जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये होगा प्लस, तो 30 आ जाएगा b, और इस 3b को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 3b, और b में 3b जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4b, और 4b से मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 30 ओवर 4 इज़ इक्वल टू बी. तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से. 2 2s आर 4 और 2 15s आर 30, तो बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 15 ओवर 2 इज़ इक्वल टू बी, या बी इज़ इक्वल टू 15 ओवर 2. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. और क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट्स कि इफ़ m इंटू एक्स एन स्क्वायर, m इंटू एक्स एन एक्स स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर जी, ये इक्वल है स्टूडेंट्स किसके, 5n के. तो हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज़ फाइंड करनी है. वैल्यू फाइंड करनी है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n हमने फाइंड करना है, और व्हेन m इज़ 6, m इज़ 6, x इज़ -2, y इज़ -3 एंड z इज़ -5. तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स n की. ये फार्मूला गिवन है, ये वैल्यूज़ हैं, तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे. तो m की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 6, तो इधर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 6 इंटू n की जगह हम लिखेंगे, n हमने फाइंड करना है, और x की जगह यहाँ पर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि x का स्क्वायर है और x की वैल्यू है -2, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर, माइनस वाई की वैल्यू है -3, और ये ब्रैकेट स्टूडेंट इस तरह हम कर देंगे क्लोज, ओवर z, और z की वैल्यू है -5 इज़ इक्वल टू 5, और n हमने फाइंड करना है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे. अब स्टूडेंट्स एक तो 5 जो -5 जो है वो लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये हम लिखेंगे 6. अब चूँकि ब्रैकेट ये सॉल्व हो जाएगी तो इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय ये राउंड ब्रैकेट लगाने लगा हूँ.
6 इंटू n, और -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये माइनस ये होगा +3 इज इक्वल टू, ये 5 इधर डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो 5n इंटू -5। अब स्टूडेंट्स ये 6 4 जब 4 मल्टीप्लाई बाय n से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 4 24, ये आ जाएगा 24n, और ये 6 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -18 इज इक्वल टू 5n जब -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -25n। अब स्टूडेंट्स ये n और ये n ये लाइक टर्म्स हैं। 25n को मैं लेफ़्ट साइड पर और 18 को मैं राइट साइड पर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 24n प्लस 25n इज इक्वल टू -18, क्योंकि 18 इधर प्लस है तो राइट साइड पर जाकर ये होगा -24, और 25 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 49n इज इक्वल टू -18, और 49 जो है वो n से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो n की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -18/49, और यही n की वैल्यू है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा के लिंक पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।